खमांगनी दोस्तों, स्टडी विद आरबीएन के में मैं रणवीर सिंह आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि है एलिमिनेशन मेथड, जिसे हिंदी मीडियम में हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से या फिर इस मेथड से हमें एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, अगर इसको सोल्व करना है तो या तो लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे दोनों में से कोई भी इक्वेशन अपन ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो जब भी हमने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट तो पहली इक्वेशन हमें लेनी है, जो कि है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू में 14 लिख दिया। जैसे ही लिखा, अब हमें या तो वैल्यू चाहिए किसकी, x की, या वैल्यू चाहिए किसकी, y की। अगर हमें चाहिए x की वैल्यू तो x को रखेंगे अपने पास, और अगर y की वैल्यू चाहिए तो y को रखेंगे। तो हमें चाहिए x तो x को रखेंगे अपने पास, प्लस का y इधर भेज देंगे तो माइनस का y, तो ये हो जाएगा 14 माइनस y। क्या x अकेला है दोस्तों? यस, x अकेला है तब तो ठीक है। अगर अकेला नहीं है तो जब तक अकेला नहीं हो जाए तब तक हमारे को सब्स्टिट्यूट करते रहना है, ठीक है। तब अगर x अकेला, तो जैसे ही x अकेला हुआ तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस y, और ये हो जाएगी हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब जैसे ही हुआ, अब हमें क्वेश्चन करना है कि आगे सोल्व। तो हमारे पास हुई ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तब इस इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू है उसको रखनी है हमें कहा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट ली है तो हम वैल्यू रखेंगे सेकंड में, और अगर सेकंड वाली इक्वेशन पहले ली होती तो फिर जो वैल्यू रखते हैं वो किसमें रखते हैं, फर्स्ट में। क्लियर है? तो अभी हमने ली फर्स्ट वाली, तो ये जो x की वैल्यू है वो किसमें रखनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। और अगर हिंदी मीडियम वाले हैं क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। बाकी हम क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इनटू इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे पुट या फिर रखने पर ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि हम विधि कर रहे हैं कौन सी, प्रतिस्थापन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड, है ना। तो ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ये कौन सा मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट मेथड है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब x की वैल्यू जो भी होगी उसको हमें रखना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी, ये वाली। तो लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू में 4। अब जहां पर भी x लिखेगा वहां पे क्या लिखना है, 14 माइनस वाई। तो ये लिख दिया हमने 14 माइनस वाई। आगे क्या है, माइनस वाई इक्वल टू में 4। अब देखो ये भी माइनस का नंबर, ये भी माइनस का नंबर, तो माइनस माइनस प्लस, 1 टाइम बाई और 1 टाइम बाई कितने टाइम हो जाएंगे, 2 टाइम बाई। दोनों नंबर माइनस के, तो यहाँ पे भी साइन किसका आएगा, माइनस का। और आगे पहले से ही क्या है, 14 इक्वल टू में 4। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y को रखेंगे अपने पास, या फिर माइनस का 2y इधर भेज देंगे तो प्लस का 2y। अब इधर भेज दिया तो ये हो गया किसका, प्लस का 4 इधर लाएंगे तो माइनस का। तो 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 कितना होता है, 10 इक्वल टू में 2y। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, y की, तो y को रखेंगे 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो 10 अपॉन में 2, कि 10 में 2 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, 2 5 जा 10। तो हमारे यहाँ पे y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। अब y की वैल्यू तो हमारे को मिल गई, किसकी वैल्यू चाहिए, x की, क्योंकि एक x है और एक y है, दोनों ही है हमारे पास। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो क्या करेंगे अब, वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि इक्वेशन नंबर थर्ड में ही हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन
करने पर। क्लियर है? ये मान हमें लिखना है। अब जैसे ही हमने लिखा उसके बाद लिखो कि y जहां पर भी दिखेगा क्या लिखना है 5। तो इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी है? ये वाली। तो लिखो x की जगह पे x इक्वल टू की जगह इक्वल टू 14 माइनस y की जगह पे क्या लिखना है हमारे को 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 14 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 इक्वल टू x। और 9 प्लस का है या माइनस का? तो प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आई 9 और y की वैल्यू कितनी आई 5। तो ये थी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि है s माइनस टी इक्वल टू में 3। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, जो कि s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू में 6। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन थी, लेकिन इसमें आप घबरा रहे होंगे क्यों? क्योंकि इसमें आ गई है क्या फ्रैक्शन या फिर भिन्न, यानी कि डिजिट्स आ गई है किसमें बटा में। अब जब भी बटा में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको बदल दो किसमें, इस तरीके में। और इस तरीके में कैसे बदलोगे? तो जिससे हमें दिक्कत हो रही है उसको क्या कर दो, हटा दो। अभी घर पे आप लोगों के भाई बहन रहते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं कि आप जैसे ही खेलने जाने लगते हो और मम्मी को आवाज देते हैं, मम्मी ये मेरा भाई खेलने जा रहा है। तो फिर वो क्या होती है, मम्मी आती है और आपको मारती है ना। तो इस तरह से क्या है कि वो अड़चन है। तो जब भी ऐसी अड़चन आएगी तो आप क्या करोगे, अपने भाई को थप्पड़ मारते हो, साले एक पड़ेगी, मम्मी को बुला रहा है, तो ऐसे थप्पड़ मार के तुम क्या कर देते हो, भगा देते हो। ऐसे ही अपने किससे दिक्कत है, 3 और 2 से। तो इसको भी क्या करना है, एक थप्पड़ मारनी है और भगा देना है। अब थप्पड़ कैसे मारोगे? तो देखो एक तो 3 से दिक्कत है और एक 2 से दिक्कत है। तो 3 और 2 का हमें क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो वो कितना आएगा 6। अब जो एलसीएम आया है 6, उसको क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 6 से। और अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो सारे नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि सबको क्या रखना है, इक्वल। तो अब पहले इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई में s अपॉन 3 लिख दिया। इसी तरह से प्लस है तो प्लस 6 मल्टीप्लाई t अपॉन में 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 6। मैथ्स में एक नियम हमेशा ध्यान रखें कि अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई कराए तो पूरी इक्वेशन को कराए, एक नंबर का साइन चेंज किया तो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करें। क्लियर है? तो अब जैसे ही हमने ये लिखा उसके बाद देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में काट सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करो s से 2s प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो t से 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। ये हो गई क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या लिखते हैं, या तो पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन से। तो अगर हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन तो वो क्या है, s माइनस टी इक्वल टू में 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस टी इक्वल टू में 3। यही है, या तो s की वैल्यू चाहिए या t की वैल्यू चाहिए। अगर s की वैल्यू चाहिए तो s को रखेंगे अपने पास, ये रखा है इसको अपने पास, माइनस का t इधर भेज देंगे तो प्लस का t, तो 3 प्लस t। s अकेला हो गया। जैसे ही s अकेला है तो ये बन गई क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू आई हमारे पास, s की। तो इस s की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ s सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड में क्यों करनी है, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन से स्टार्ट किया है। जब भी पहली इक्वेशन से स्टार्ट करो तो जो वैल्यू आए उसको सेकंड में रखो, और अगर सेकंड से स्टार्ट करो तो कहां पे रखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। क्लियर है? तो अब चलते आगे, वैल्यू ऑफ s सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। तो जो भी s की वैल्यू है वो कहां रखनी है, इक्वेशन सेकंड में। और इक्वेशन सेकंड अपन ये वाली ले आए क्योंकि इससे अपने को क्या थी, दिक्कत। तो चलो इक्वेशन सेकंड लिखते हैं 2s प्लस 3t इक्वल टू में 36 लिख दिया। अब 2 की जगह पे 2, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं हो तो किसका होता है, मल्टीप्लाई का। s की जगह पे क्या लिखना है, 3 प्लस t। तो ये लिख दिया हमने 3 प्लस t, ब्रैकेट लगा दो ताकि ध्यान रहे कि ये किसकी वैल्यू है, s की। फिर प्लस है तो प्लस 3t की जगह पे 3t इक्वल टू में 36।
लिख दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, दोनों नंबर से, तो कराओ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, दोनों नंबर प्लस के, तो ये भी किसका रहेगा, प्लस का। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, t से, तो क्या आ जाएगा 2t, दोनों प्लस के तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का। अब आगे क्या है, प्लस 3t इक्वल टू में 36, यही है। चलो आगे चलते हैं, t वाले नंबर को ऐड कर सकते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 2t प्लस 3t कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5t, प्लस में क्या है 6 इक्वल टू में क्या है 36। अपने को चाहिए वैल्यू किसकी, t की, तो t वाली डिजिट को रखेंगे अपने पास, साथ में कौन है 6, प्लस में है, इधर भेज देंगे तो 36 माइनस 6, 36 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 30 इक्वल टू में क्या है 5t। हमारे को वैल्यू चाहिए किसकी, t की, तो t को रखेंगे अपने पास, ये रखा t अपने पास, साथ में कौन है 5, मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, इधर कौन है 30 अपॉन में 5, 30 में 5 का डिवाइड देंगे तो 5 6 30, यानी कि t की वैल्यू कितनी आई 6। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमारे को, s की, क्योंकि इक्वेशन में दूसरी वैल्यू किसकी है s। अब s की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, t की वैल्यू रखनी है हमें कहा, इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, s की, s यही है। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमें t की वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये मेथड भी हमारे कौन सा है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो t जहां पर भी दिखेगा क्या लिखेंगे 6, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, ये वाली, थर्ड लिख देते हैं s इक्वल टू 3 प्लस t की जगह पे क्या लिखना है 6, ये लिख दिया 6, तो 6 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 9, और t की वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल ली है, वो कितनी है 6, दोनों वैल्यू आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। अब ये इक्वेशंस कैसी है, मेनी सॉल्यूशंस टाइप, क्यों, क्योंकि देखो 3/9 आ जाएगा 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, और जो ये क्वेश्चन हो रहा है सब्स्टिट्यूट मेथड हो, एलिमिनेशन हो, इन सब में क्या होता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो तभी हम आंसर निकाल पाते हैं। तो देखो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन है। तो कंपैरिजन करते हैं क्या होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है, तो जो x के साथ में नंबर होता है वो a1 की वैल्यू है, वो क्या है हमारे पास 3, और a2 की वैल्यू क्या है, सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ है वो कौन है 9। अब चलते हैं आगे, b1 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 1, और b2 की वैल्यू कितनी है, वो है -3। अब चलते हैं आगे, c1 की वैल्यू कितनी है 3, और c2 की वैल्यू कितनी है 9। अब हम देखते हैं इनको कंपैरिजन करवाने के लिए, तो ये करता है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इक्वल टू में क्या है 1/3, ये भी करता है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो तीनों इक्वल है, जैसे ही तीनों इक्वल हैं तो हम बोल देंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस, जैसे ही मैनी सॉल्यूशंस हैं तो हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर कितने आएंगे बहुत सारे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व, इसको आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। अब चलते हैं इसी के फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब इसमें आपको दिख रहे होंगे कि अपने को दिक्कत किससे है, पॉइंट से। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर पॉइंट से दिक्कत हो तो पॉइंट को हटाओ, फ्रैक्शन से दिक्कत हो तो फ्रैक्शन को हटाओ, है ना, कि अगर भाई परेशान करता है तो भाई के भी थप्पड़ लगा के भगा सकते हैं, बहन परेशान करिए तो बहन के भी थप्पड़ लगा के भगा सकते हैं। इसका मतलब जो भी हमारे पास दिक्कत है उसको हम हटा देते हैं। तो अभी हमारी दिक्कत किससे है, पॉइंट से, क्योंकि आपको इजी इक्वेशन चाहिए। अब देखो पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, इसमें कितनी डिजिट के बाद है 1, इन सब में कितनी डिजिट के बाद है 1 1 डिजिट के बाद। और अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो और उसको हटाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। अगर 2 डिजिट के बाद मल्टीप्लाई होता है और उनको हटाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और 3 के बाद हो तो 1000 से। तो अभी यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो दोनों जो इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 10 से, इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 10 से। जैसे ही मल्टीप्लाई कराया क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हटा देते हैं।
तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 2x। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3y। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 13। क्लियर है। सेम इसी तरह से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू में 23। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से हटा है तो ये देखिए 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराया कितना आया 20। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो ये लगा दिया 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो कितना हो गया 2.0 मतलब क्या होता है 2 ही होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 2x। क्लियर है। तो इस तरह से हट जाता है पॉइंट। अब चलते हैं आगे कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन है, तो हम क्या लेते हैं या तो पहली या दूसरी। तो हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें छोटे नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखा हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। अब या तो हमें चाहिए x की वैल्यू या चाहिए y की, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जो छोटा नंबर हो या जिससे इजी डिवाइड दे सकते हैं वो नंबर पहले प्रेफर किया गया। अब लेते हैं हमें x की वैल्यू, तो x वाला नंबर रखेंगे अपने पास, प्लस का 3y इधर भेज देंगे तो माइनस का 3y, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को रखेंगे अपने पास, 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, ये भेज दिया 2 डिवाइड में। क्लियर है। अब x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिया तो डिवाइड में। अब क्या करना है हमें कि x अकेला है या नहीं है, अकेला है। अगर x अकेला है तो हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड हमारे पास आ चुकी है, तो ये हो गई क्या इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करते हैं जो x की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें इक्वेशन सेकंड में, यही करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट लिए तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है और सेकंड लिए तो फर्स्ट में करना है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, x की जगह पे क्या लिखना है ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर हम लिख देते हैं 13 माइनस 3y अपॉन में 2। उसके बाद क्या है प्लस 5y इक्वल टू में 23 लिख दिया। अब जैसे ही लिखा आगे हमें सोल्व करना है कि देखो 2 मल्टीप्लाई में और 4 डिवाइड में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम लोग कर सकते हैं। तो 2 की टेबल से ये कट जाएगा कितनी टाइम 2 टाइम, 2 2 जा 4। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे दोनों नंबर से, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 13 2 जा 26। अब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो 2 3 जा 6y प्लस माइनस माइनस। अब आगे क्या है प्लस के 5y इक्वल टू में 23, यही है। ये भी y वाला नंबर ये भी y वाला नंबर, तो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 26 की जगह पे 26 प्लस माइनस माइनस, 6 टाइम में से 5 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम बचेगा 1 टाइम बाय, और किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, इक्वल टू 23। हमें चाहिए किसकी वैल्यू y की, तो माइनस का y इधर भेज देंगे तो प्लस का y, और 23 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। कि 26 में से 23 चलेगा कितना बचे 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें x की, तो y की वैल्यू को कहाँ रखना है इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें किसकी वैल्यू रखनी है y की। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापन करने पर। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी है ये वाली। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में x की जगह पे x इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, 13 की जगह पे 13, माइनस की जगह पे माइनस 3, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और y की जगह पे क्या लिखना है 3 लिख देंगे, अपॉन में हमारे पास क्या है 2 लिख दिए। अब x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा अपॉन में 2, यही है। 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे
4/2। 4 में 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। y की वैल्यू कितनी आई? 3। इस तरह से साइड में और आंसर लिख देना आपको नोटबुक में कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ताकि बोर्ड एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये हमारा आंसर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास √3x माइनस √8y इक्वल टू में 0। या तो लेनी है इक्वेशन फर्स्ट या लेनी है इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। कौन सी लेना पसंद करेंगे आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो फर्स्ट ले लें, सेकंड तो सेकंड ले लें, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन सही से करना आना चाहिए कि किसको किस तरफ भेज रहे हैं, साइन का हमेशा ध्यान रखें। तो अगर लें हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम ले रहे हैं, क्या है इक्वेशन फर्स्ट? √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0। या तो हमें चाहिए x की वैल्यू या चाहिए y की, तो हम लेते हैं किसकी? x की वैल्यू को अपने पास। तो ये रखा x वाली डिजिट अपने पास, साथ में कौन है? √3y, प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस के √3y भेज दिया। अब चलते हैं आगे कि क्या x अकेला हुआ है? नहीं। अगर x अकेला नहीं हुआ तो जब तक अकेला नहीं हो तब तक ट्रांसफर करते रहे कि x को रखेंगे अपने पास, √2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो माइनस √3y अपॉन में √2, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। और ये x अकेला है तो इसका मतलब क्या है? ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कंप्लीट है। जैसे इक्वेशन नंबर थर्ड आई, जो x की वैल्यू है हमारे को वो कहाँ रखनी है? इक्वेशन नंबर सेकंड में। अगर फर्स्ट से स्टार्ट किया है तो, अगर सेकंड से स्टार्ट किया है तो किसमें रखेंगे? फर्स्ट में। अभी हमने फर्स्ट ली है तो किसमें रखनी है? सेकंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में रख सकता है। तो चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है हमारे पास? ये वाली। तो √3 की जगह पे √3, बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। और x की जगह पे क्या लिखना है? ये वाला नंबर जो कि हमारे पास आया है, तो लिख देते हैं माइनस के √3 अपॉन √2y, लिख दिया। तो ब्रैकेट लगा दो ताकि पता रहे कि हमारे वाला ये वाला आंसर है। अब आगे क्या है हमारे पास? माइनस के √8y इक्वल टू में 0 कंप्लीट है। जैसे ही लिखा उसके बाद हमें क्या करना है? आगे क्वेश्चन करना है, सोल्व कर सकते हैं आगे क्वेश्चन सोल्व। किससे दिक्कत है? √2 से है। अगर √2 से दिक्कत है और इसको हटाना है तो क्या कर लेंगे? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? √2 से। कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं क्या? इक्वेशन नंबर फोर्थ, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? √2 से, क्योंकि हमें दिक्कत है किससे? √2 से, तो हट जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखा √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई, जो नंबर है हमारे पास वही लिखना है, माइनस का √3 अपॉन में √2y कंप्लीट। उसके बाद आगे माइनस √8y, इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे? √2 से, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि अगर एक से मल्टीप्लाई करो तो सबसे मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू है तो इक्वल टू, 0 को मल्टीप्लाई कराना है किससे? √2 से। करवा दिया। अब चलते हैं आगे, √2 मल्टीप्लाई में, √2 डिवाइड में, कैंसल। √3 को मल्टीप्लाई कराना है √3 से, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? √9y। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस। आगे चलते हैं, 8 2 जा 16, ये आ गया रूट में 16 किसका? माइनस का, और y की जगह पे y इक्वल टू में 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आता है? 0, यही आता है। अब अगर हम बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या? तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं। चलते हैं इस तरफ थोड़ा सा, ये है हमारे पास √9। √9 का मतलब क्या होता है? √9 का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? 3 किसके? माइनस के। √16 का मतलब क्या होता है? 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? माइनस का 4y, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास? 0, यही है। अब देखते हैं, ये भी माइनस का नंबर, ये भी माइनस का नंबर, तो माइनस माइनस प्लस 3y और 4y कितने हो जाएंगे? 7y। दोनों नंबर माइनस के, तो साइन भी किसका आएगा? माइनस का। इक्वल टू में 0, हमें चाहिए किसकी वैल्यू? y की, तो y को रखेंगे अपने पास। -7 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो 0 अपॉन में -7, 0 में 7 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा?
0 टाइम, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0। अब अगर y की वैल्यू है 0, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो y की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। करते हैं यहाँ पे, तो ये लिखते हैं वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखो y की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी, ये वाली। ये लिख देते हैं हम x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2। साथ में कौन है y, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू कितनी आई अपने पास 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है दोस्तों 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, और y की वैल्यू भी क्या आई थी 0। तो ये था आपका रूट वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चलते हैं इसी के 6 वाले क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। और वापस आपको दिक्कत किससे आ रही है, फ्रैक्शन से। याद करो जब भी फ्रैक्शन वाला आया था मैंने क्या कहा, जिससे दिक्कत है उसको क्या करो, थप्पड़ मार के भगा दो। तो थप्पड़ मार के किसको भगाना है, तो 2 को और 3 को। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम लेंगे एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। इसी तरह से यहाँ पे भी 3, 2 और 6, इससे दिक्कत है तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को भी मल्टीप्लाई कराना है किससे, 6 से। करवा सकते हैं मल्टीप्लाई, तो करवाइए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे भी लिख दिया क्या मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे भी लिख दिया क्या मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह से इधर भी लिख देते हैं क्या मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6। कंप्लीट है। अब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, काट सकते हैं। तो 2 की टेबल से ये कट जाता है कितनी टाइम, 3 टाइम। 3 की टेबल से ये कट जाता है कितनी टाइम, 2 टाइम। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 3 की टेबल से कट जाता है कितनी टाइम, 2 टाइम। और 2 की टेबल से ये कट जाता है कितनी टाइम, 3 टाइम। और 6 से 6 कैंसल। अब देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या बची है। तो ये कटा था कितनी बार, 3 बार। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9x, उसके बाद माइनस है तो माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 2 6 जा 12। तो ये आ गया हमारे पास 12 प्लस माइनस माइनस। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड वाली, कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से क्या आ जाएगा 3y। दोनों प्लस के तो नंबर भी किसका है, प्लस का। और 6 से 6 कैंसिल हो गए, बचे क्या 13। यही है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चलते हैं, या तो लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट या लेते हैं इक्वेशन सेकंड। देखो छोटे नंबर किस में दिख रहे हैं, सेकंड वाली में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, सेकंड वाली से। मैंने पहले ही बोला था दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब लेनी कौन सी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि कौन से नंबर हमारे को कम मेहनत करवाएंगे। तो कम मेहनत कौन कराएगा, 2 और 3, और इनके जो डिजिट्स है या फिर टेबल है वो अपने को मुंह पे भी याद रहती है, तो आप जल्दी कर पाओगे। तो हम कौन सी ले रहे हैं, बाय इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन सेकंड यानी कि सेकंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन कौन सी, ये वाली। अब या तो x की वैल्यू चाहिए या y की, तो 2 और आसान है। तो हम लेते हैं क्या x वाली वैल्यू अपने पास, तो 2x को रखा अपने पास, 3y प्लस का है इधर भेज देंगे तो अब इधर पहले से ही कौन है 13 प्लस के 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y। क्या x अकेला है, नहीं है। तो जब तक अकेला नहीं हो तब तक ट्रांसफर करो। तो x को रखेंगे अपने पास, 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में 13 माइनस 3y अपॉन में 2। क्या x अकेला है, जैसे ही अकेला है हमारे को इसको क्या मान लेनी है, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये अभी अपने काम का हो गया, क्योंकि ये क्या है सिंगल, और सिंगल लोग हमेशा काम आते हैं, बाकी तो कोई आता नहीं काम करने के लिए, है ना। चलो अब चलते हैं आगे। तो जैसे ही हमें आगे चलना है तो क्या करना है, जो x की वैल्यू है वो कहाँ रखनी है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है कहाँ से, सेकंड से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, x की। लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है, ये रही। तो 9, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और x की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये पूरी वैल्यू लिखनी है। क्या है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और ब्रैकेट लगा लो ताकि याद रहेगी किसकी वैल्यू है, x की। अब उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, माइनस 10y इक्वल टू में माइनस 12। यही है। चलो अब किससे दिक्कत है हमारे को, 2 से है दिक्कत। और अगर 2 से दिक्कत है तो इसको हटाना है तो क्या करना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे,
2 से, तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसल, बचा क्या ये वाला नंबर। इन दोनों को क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई, तो 13 9 जा 117, दोनों प्लस के हैं तो साइन भी किसका रहेगा प्लस का। अब 9 को मल्टीप्लाई कराना 34 से, तो 9 4 जा 36, ऊपर कितना जाएगा 3, 9 3 जा 27, 27 और 3 कितने हो जाएंगे 30, एक प्लस का एक माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। सॉरी यहाँ पे क्या था 3y है ना, क्या है 3y, 34 नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखें। अब चलते आगे, 13 9 जा 170, 9 की टेबल 3 टाइम, 9 3 जा 27 और y, एक प्लस का एक माइनस का तो साइन किसका आएगा माइनस का। आगे चलते हैं, माइनस 10y मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराया तो सबसे करवाना है, तो 10 2 जा 20, y की जगह पे y प्लस माइनस माइनस, इक्वल है तो इक्वल, 12 को मल्टीप्लाई कराना किससे 2 से, 12 2 जा 24 प्लस माइनस माइनस। अब जो एक जैसे नंबर है उसको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं और जो एक जैसा नहीं है उनको ऐड नहीं कर सकते। तो देखते हैं ये भी y वाला नंबर ये भी y वाला नंबर, क्या ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, इस तरफ लिख लेते हैं कि क्या नंबर है हमारे पास पहला 117, ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड करना है 27 में प्लस कर लेंगे 20 कितना हो जाएगा 47, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 47y, दोनों साइन माइनस के तो अपने भी साइन किसका आएगा माइनस का, इक्वल टू में क्या है हमारे पास माइनस के 24, हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो y है माइनस का, इधर भेज देंगे तो प्लस का, तो भेज दो, जैसे इधर भेजा 47y किसके हो गए प्लस के, अब माइनस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो भेज दो 117 प्लस 24, दोनों को ऐड कर लेते हैं 7 और 4 11, 1 ऊपर 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 का 1, इक्वल टू में क्या है 47y, यही है हमारे पास। हमें वैल्यू चाहिए किसकी y की, तो y को रखेंगे अपने पास 47 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो ये भेज दिया हमने डिवाइड में, तो 141 अपॉन में 47, ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा, तो ये डिवाइड जाएगा कितने टाइम 3 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। अब जैसे ही y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू चाहिए हमारे को x की, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, तो y की वैल्यू को रखना है कहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3, ये भेज दिया 3 में, तो 3rd इक्वेशन कहाँ है ये वाली, x की जगह पे x इक्वल टू 13 की जगह पे 13 माइनस 3 की जगह पे 3, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और y की जगह पे क्या लिखना है हमारे को 3 और अपॉन में कितना है यहाँ पे 2, तो लिख दिया। अब x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा अपॉन में 2, 13 में से 9 गए कितने बचेंगे 4 अपॉन में 2, यही बचे कि 4 में 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमारे को दो इक्वेशंस दे रखी है और हमारे से कहा गया है कि m की वैल्यू क्या कीजिए फाइंड कीजिए, और जहां पर ये वाली इक्वेशन हमारे को दे रखी है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और वो इसमें रखनी है ताकि हमारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी m की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में से किसी को भी सोल्व करना है तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं हम, जैसा कि सब्स्टिट्यूट मेथड अपने सीखा है। अब चलिए अगर हम ले इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11। अब हम लोग सीख चुके हैं तो थोड़ा सा फास्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें चाहिए x की वैल्यू तो x वाले नंबर को रखेंगे अपने पास, साथ में कौन है 3y, प्लस में है इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 11 माइनस 3y। हमें चाहिए किसकी वैल्यू x की, क्योंकि ये अभी तक अकेला नहीं हुआ तो और ट्रांसफर करना है, मल्टीप्लाई में 2 इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2, क्या x अकेला है
जैसे ये अकेला इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारे पास, थर्ड। और अब क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है उसको रखना कहाँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से स्टार्ट करी है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो लिख दो वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यही है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो 2 की जगह पे 2, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, x की जगह पे क्या लिखना है, ये वाला नंबर, तो लिख दिया 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ब्रैकेट लगा दो ताकि ध्यान रहे। आगे क्या है, माइनस के 4y इक्वल टू में आगे क्या है, माइनस के 24, यही है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में काट सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसल, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू में माइनस के 24, यही है। ये भी y वाला नंबर, ये भी y वाला, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 11 की जगह पे 11 माइनस माइनस 3y और 4y कितने हो जाएंगे, 7y, दोनों माइनस के तो साइन भी किसका आएगा, इक्वल टू में क्या है, माइनस के 24। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो माइनस का 7y इधर भेज देंगे तो प्लस का 7y, और माइनस के 24 इधर भेज देंगे तो प्लस के, तो 11 प्लस 24। अब 24 में 11 ऐड करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू में 7y। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y को रखेंगे अपने पास, तो ये y को रखा अपने पास, 7 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो इधर पहले से ही कौन है 35 अपॉन में 7, कितनी टाइम डिवाइड जाएगा 5 टाइम, यही गया है। अब 5 टाइम मतलब y की वैल्यू कितनी आई 5। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, x की वैल्यू, तो क्या करेंगे y की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में रखो, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड, यही है। वहां पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की, तो लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 11 माइनस 3, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और y की जगह पे कितना लिखना है, जो भी हमारे पास आया, कितना आया 5 अपॉन में कितना है हमारे पास 2, यही है। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 15 अपॉन में 2। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और ये 4 किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, अपॉन में क्या है 2, 4 में 2 का डिवाइड देंगे कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम, प्लस माइनस माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आई -2, y की वैल्यू कितनी आई 5। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करने के लिए कहा गया है m की, तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में y और x की वैल्यू रख दो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी m की। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब y की जगह पे कितना आया y हमारे पास 5, इक्वल है तो इक्वल, m की जगह पे m, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, x की जगह पे कितने आए हमारे पास माइनस के 2 प्लस में 3, यही है। हमें चाहिए वैल्यू किसकी m की, तो m वाला नंबर रखेंगे अपने पास, प्लस का 3 इधर भेज देंगे तो माइनस का, तो 5 इधर पहले से ही है, प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3, और इधर क्या है हमारे पास m मल्टीप्लाई में -2, 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2, m के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो भेज दो, m को रखा अपने पास, -2 मल्टीप्लाई में था किधर आ गया डिवाइड में, 2 में 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और प्लस माइनस माइनस, तो m की वैल्यू कितनी आई -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।